जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए भाई, जय हिंद सभी को। काफ़ी चेहरे आज नए हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल पिछले 2-3 दिनों में जो है वो काफ़ी नए स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, हज़ारों की संख्या में। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने बच्चों ने कल परसों या फिर जो है वो आज कोर्स को ज्वाइन किया है, सबसे पहले आप परसेंटेज की वीडियो नंबर 1 देखेंगे, फिर वीडियो नंबर 2 देखेंगे, फिर वीडियो नंबर 3 देखेंगे। ऐसे कर कर के आप वीडियोस को देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से मेरे भाई आप सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो देखने में कोताही की, अगर आपने यहाँ पर जो है वो सीधा का सीधा जंप मारा कि नहीं हम तो जो है आज से सर लाइव पढ़ा रहे हैं तो हम आज से ही लाइव देखना शुरू करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मेरी जो है आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले आप पुरानी वीडियोस को देखो, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, ऐसे कर करके फिर उसके बाद आप लाइव सेशन में एंटर हो। ठीक है, उसके पहले आपको लाइव सेशन नहीं देखना है किसी भी सिचुएशन में। ये बात क्लियर है आपको? क्योंकि उससे मुझे पता है कि क्लासेस में कितनी प्रॉब्लम होगी। मैं कोई क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो गया, तो फिर वो आपको भी ट्रबल करेगा और मुझे भी ट्रबल करेगा। तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख लो, आज की क्लास लाइव मत अटेंड करना। आराम से पहले पुरानी वीडियोस को कवर करो, पहले वहां से सीख लो पूरा का पूरा, फिर उसके बाद लाइव क्लासेस को अटेंड करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ फीस को लेकर आ रही है, हमने इतना पे किया, हमने उतना पे किया, ठीक है, और हमें इतने में मिला। तो मेरे भाई देखो, फीस की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जो है आपको एक तरीके से एप्लीकेशन का है। जो भी यहाँ पर कंपनी या जो भी यहाँ की मैनेजमेंट डिसाइड करती है उस अकॉर्डिंग फीस चेंज होता है। ना ही मैं फीस को कम कर सकता हूँ, ना ही मैं फीस को बढ़ा सकता हूँ। जो भी होता है एक तरीके से ये मैनेजमेंट का रोल होता है, ये उनका डिसीजन होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। हमारा काम आपको पढ़ाना है और जिस तरीके से मैं अपना पूरा मैक्सिमम एफर्ट देता हूँ कि मैं आपको कितना समझा पाऊँ कितना नहीं। ठीक है, तो मेरा उसमें रोल है क्या, बेहतर कंटेंट देना मेरा काम है, बेहतर पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, फीस का डिसीजन जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। आ जाइए, चलिए तो बात करते हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। ये मुझे बताइए ज़रा एक बार, कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन कहाँ कर लिया था पिछले क्लास में, कहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे वो मुझे बताइए एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 तक कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल 51 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात, 51 हो गया था, अब इसके बाद हमें करना है। चलिए 51 तक कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो फीस के बारे में एक और बात बता देते हैं ना यार। देखो 2-3 बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, फीस में एक और चीज़ यहाँ पर ये देखा गया कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे बच्चों के जो चैंपियंस 5.0 में या फिर अलग अलग बैचेज में पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास उतना समर्थ नहीं था, उतने पैसे वहाँ पर नहीं थे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ सुबह सुबह उठ के, सर मेरी मम्मी जो है यहाँ पर हाँ मतलब किसी और के यहाँ खाना बनाकर जो है वो एक तरीके से सर्वाइवल करती हैं, तो हमें पढ़ना आपसे, हमें कंटेंट आपका चाहिए। अगर उस केस में हम थोड़ी सी मदद कर पाएँ तो कर दें। तो एक बच्चे 2 बच्चे की हम वहाँ केसेस नहीं कर सकते थे, इस वजह से सर ने अपने बर्थडे पर जो है वो पूरा का पूरा ऑफ किया, ताकि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो पाए जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन वो कम फीस दे सकते थे, इस वजह से। बाकी नेक्स्ट टाइम आज के बाद कभी ऐसा होगा नहीं सिचुएशन कि यहाँ पर मैं फ़ीस को कम करूँ। ठीक है, ये मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगा। लेकिन अब जो है केसेस, ठीक है, जो जिन बच्चों के बेनिफिट के लिए हुआ है उनको उसका पूरा बेनिफिट मिला है। ठीक है, अब आप लोग अगर ये यहाँ पर डिबेट करेंगे कि ऐसे हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, तो मुझे लगता है वो फ्रूटफुल है नहीं। जो फ्रूटफुल डिस्कशन है कि वो यहाँ पर क्लासेस को हम टाइमली रन करें, अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस को हम सीखें और कंसेप्ट अच्छे अच्छे सीखें।
ठीक है, तो इस समय से कोई भी कमेंट इधर उधर के ना आए, शांति से अपने पढ़ाई पर फोकस करें। मैं कोई कमेंट नहीं देखने वाला हूँ। सिंपल जो क्लासेस हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उससे डील करूँगा। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग मैथ्स की आप लोगों की फिक्स है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और ये डेली इस टाइम पर आपकी क्लासेस चलेंगी, संडे को छोड़ के। सवाल में यहाँ पर कहा गया है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 32.25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर कहा एरिया हमारा कितने से बढ़ गया, तो 32.25% से। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर एरिया इतने परसेंट से बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हम जो है दो केसेस से ठीक है, दो तरीके से सवाल को बना सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ऑप्शन का इस्तेमाल करें, और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम मेथड से जाएं। मेथड से जाने का भी तरीका हमने आपको बताया है, ऑप्शन से जाने का भी तरीका बताया है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बाई ऑप्शन जाओगे तो आंसर कितना आएगा, 15%। 32 का आधा 16 होता है, 16 से थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी 15 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर मान लीजिए कि हम वैसे नहीं जाना चाहते हैं, हम मेथड से जाना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक हमारा ये ओल्ड एरिया है और दूसरा हमारा यहाँ पर ये जो है वो न्यू एरिया है। अगर हम ओल्ड एरिया की बात करते हैं तो मानो पुराना एरिया को हम 100 बनाते हैं, तो जो नया वाला एरिया होगा वो कितना परसेंट ज़्यादा होगा, 32.25, यानी 100 में 32 ज़्यादा, तो बोलेंगे सर 132.25 हो जाएगा। ये हमारा पुराना एरिया होगा और ये हमारा क्या होगा, तो नया एरिया होगा। ये पुराना एरिया है और ये हमारा क्या है, नया एरिया है। कभी भी परसेंटेज इंक्रीज पता करना हो या कुछ भी पता करना हो या रेट पता करना हो, तो आप इनके रेशियो से मेरे भाई पता कर पाएंगे। ठीक है, 1 तारीख से आपका 1 अगस्त से एडवांस की भी क्लासेस चलेंगी, उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, टाइम का भी पता चल जाएगा और टॉपिक का भी पता चल जाएगा आपको कल में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो। जब यहाँ के दशमलव को हटाओगे, यानी दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, तो दोनों साइड 100 का गुना लगाओगे। अब दोनों साइड 100 का गुना लगाओगे तो यानी यहाँ 00 ये हो जाएगा और इसका दशमलव हट जाएगा। अब उसके बाद मेरे भाई हम यहाँ क्या करेंगे, तो उसके बाद हम इनका रेशियो लेंगे। कैसे रेशियो लेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे देखो 25 से काटो, 25 से काटोगे तो 400 बार में कटेगा, और 25 से काटोगे तो 5 बार में 125, फिर 72 2 बार में 50 और 225 हो जाएगा, 9 बार में कटेगा, यानी 400 और 529 का रेशियो होगा। ये किसका रेशियो है मेरे भाई, तो ये हमारा एरिया का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, तो ये हमारा एरिया का रेशियो है। अब एरिया का रेशियो 400 से 529 है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, तो आपको भी पता है कि एरिया का रूट कर दो तो साइड आ जाता है। 400 का रूट करेंगे तो 20 हो जाएगा और 529 का रूट करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या पता करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज पता करना है। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारी बढ़ गई है। अब वैल्यू हमारी बढ़ गई है तो कितनी बढ़ गई है, तो 20 से वैल्यू 23 हो गई है, यानी इंक्रीज कितने का, 3 का। कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, तो 3/20 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। आंसर हमारा कितने का आएगा, 5%, यानी 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो हमने हमेशा देखा यहाँ पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर ये कहा जाए कि आपका एरिया इतने परसेंट से बढ़ गया है, आपका एरिया उतने परसेंट से बढ़ गया है, तो उस केस में पुराना एरिया को 100 मानेंगे, उसमें उतने की इंक्रीज कर देंगे, नया एरिया आ जाएगा। और इस परसेंटेज को पता करने के लिए आपको इनका रूट लगाना पड़ेगा। तो जब आपने रूट लगाया तो 20 से 23 हो गया, यानी 3 का इंक्रीज 20 के ऊपर तो 5%। तो एक तो हम बाई ऑप्शन जा सकते थे, और दूसरा हम कैसे जा सकते हैं, तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बाई मेथड जा सकते हैं। जैसे सीपीओ 2019 का एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है। सवाल में कहा गया है कि एक वर्ग का यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 19% से डिक्रीज हो गया है, तो डायगोनल यहाँ कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। यानी हमें 2D का डिक्रीज दे दिया गया, 1D का डिक्रीज हमसे कहा गया। हमने क्या कहा कि सर बाई ऑप्शन हम इसको जा सकते हैं। 20 का जो ये 19 होता है, 19 का आधा कितना, तो 19 का आधा 20 के करीब में होता है। 20 से सॉरी ये आपका 19% है, तो 19 का आधा लगभग 9.5%। 9.5 के आसपास कौन सा है, 9.5 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10% का सक्सेसिव लगाएंगे तो 19 आ जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है। और नहीं तो बाई मेथड जाओगे यहाँ पर, तो बाई मेथड में आप जाओगे तो बोलोगे सर देखो ये हमारा ओल्ड एरिया है और ये हमारा न्यू एरिया है। ठीक है,
ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा न्यू है। एरिया की बात हम करते हैं। तो मान लीजिए कि पहले हम यहाँ पर ओल्ड एरिया को 100 बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 100 बना रहे हैं। 100 में 19 का डिक्रीज तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 100 में 19 का डिक्रीज कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये हमारा किसका रेशियो है? तो एरिया का रेशियो है। किसका रेशियो है? तो एरिया का। अब एरिया से हमें किस पर आना है? तो एरिया से हमें साइड पर आना है। एरिया से हमें किस पर आना है? साइड पे। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है और मेरे भाई साइड जो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है। तो 2D से 1D पर आने के लिए क्या करते हैं? रूट करते हैं। 100 का रूट करिए तो कितना हो जाएगा? 10 और 81 का रूट करिए हो जाएगा 9। कितने का डिक्रीज है? तो 1 का। यानी अगर हम रेट की बात करें तो बोलेंगे सर 1 का डिक्रीज है कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 1/10 इंटू यहाँ पर 100% करेंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो आंसर हमारा 10% आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है। अब बोलोगे सर आपने जो यहाँ पर निकाला वो साइड का डिक्रीज निकाला, सवाल में जो पूछा गया था वो डायगोनल का डिक्रीज पूछा गया था। तो मैंने आपसे एक बात कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि जितने परसेंट का डिक्रीज साइड में होता है उतने ही परसेंट का डिक्रीज डायगोनल में होता है, उतने ही परसेंट का डिक्रीज पेरीमीटर में होता है। अगर इस क्वेश्चन में डायगोनल की जगह पेरीमीटर भी दिया गया होता तो भी यहाँ पर आंसर कितना होता है? 10%, क्योंकि सारे के सारे 1 डायमेंशनल है। साइड भी 1 डायमेंशनल है, डायगोनल भी 1 डायमेंशनल है, पेरीमीटर भी 1 डायमेंशनल है। और 1 डायमेंशनल का कोई एक भी ऑब्जेक्ट अगर जितने परसेंट से कम होता है तो सारे के सारे उतने ही परसेंट से यहाँ पर क्या होते हैं? कम होते चले जाते हैं। ठीक है। मुझे सभी स्टूडेंट का चैट दिख रहा है। ठीक है, परेशान मत होइए आप लोग। आप लोगों के कमेंट आप लोगों के अलावा किसी को नहीं दिखेंगे, लेकिन मुझे जो है वो सबके कमेंट दिखेंगे। और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि सारे के सारे बच्चे चुपचाप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि यहाँ कमेंटबाजी के ऊपर जैसे आप लोग यूट्यूब पर करते हैं। आपको जो भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा कि हाँ आपका इस क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप फालतू की हवाबाजी में ना रहें और बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम। आ जाइए। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा? अभी जो हमने क्वेश्चंस यहाँ देखे थे, ठीक है, विकास कुमार कहते हैं क्वेश्चन नंबर 52 रॉन्ग सॉल्व हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 रॉन्ग सॉल्व हो गया। ठीक है विकास जी, एक बार देख लेते हैं रॉन्ग हुआ कि राइट हुआ, देख लिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या रॉन्ग हुआ है विकास जी? जरा मुझे एक बार बताइएगा, थोड़ा सही कुछ है तो थोड़ा सा आप बता दीजिए। मुझे तो ऐसे ही आता है सॉल्व करने। गजब आदमी है भाई साहब। 32.25% इंक्रीज है, तो 100 से 132 हो गया। ठीक है, तो 132.25 रेशियो लिया तो 400 529 का, ये 20 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, 3 का इंक्रीज 20 के ऊपर 15%। बताओ, यहाँ पर रूट लेना होता है ना, एरिया है तो इसका रूट लोगे यहाँ पर मेरे भाई, रूट लोगे तब तो 400 का रूट इतना आएगा इतना, क्योंकि एरिया जो होता है वो 2D होता है और जो साइड होता है वो आपका 1D होता है। यही तो बोले थे हम, 2D से 1D पे आने के लिए क्या करते हैं? रूट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। जितने बच्चे नए हैं मैं दोबारा से कह रहा हूं, पहले आप पुरानी वीडियोस को देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, फिर क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 तब आके बीच में देखिए। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को रिपीट करने को बोलेंगे, बार बार समझाने को बोलेंगे, हम नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे भी यहाँ पर दिख रहा है जितने बच्चे डेली क्लास देखते थे उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे यहाँ क्लास में लाइव बैठे हैं। और अगर ये बैठे हैं तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप लोगों ने आज के दिन में या कल के दिन में पूरी की पूरी वीडियो देखी है। जिन बच्चों ने कोर्स आज लिया है यानी उन्होंने पहले की वीडियो देखी नहीं, सीधी वो आज के क्लास में लाइव बैठे हैं। जिन्होंने कल बैच लिया था वो भी उन्होंने पूरी वीडियो देखी है, सीधे लाइव बैठे हैं। तो मेरे भाई बड़े प्यार से मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि आप अभी वीडियो को रोकिए, आप पहले पुरानी वीडियोस को देखिए, क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 3 ऐसे करके पूरे 6 क्लासेस हैं उनको देखिए, फिर आप इसको देखिएगा। नहीं तो आपको कोई क्लास अभी कोई भी कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है, फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और फिर मैं आपके कमेंट का आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है,
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। जो नेक्स्ट हमारा टाइप है इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की आप लंबाई के चौड़ाई को दोनों को बढ़ा देते हैं तो आपका एरिया कुछ पर्टिकुलर परसेंट से हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, कल के दिन आपको इस कमरे को और बड़ा करना है, तो और बड़ा करना है तो आप इसके लंबाई को भी बढ़ा दिए हो, आप इसकी चौड़ाई को भी बढ़ा दिए हो, आप इसकी ऊंचाई को भी बढ़ा दिए हो। तो अब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो एक वॉल्यूम है, जो आयत है, वो बढ़ जाएगा। ये कमरा आज इतना छोटा है, कल इससे और बड़ा, परसों इससे और बड़ा, तो वो कितने परसेंट का इंक्रीज होगा वो हमसे पूछा जाएगा हमारे पेपर में। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, तो लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50%। फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम पर जो है हमें यहाँ पर कितने परसेंट का इफेक्ट होगा हम बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, आप इन सवालों को बाई रेशियो मेथड भी जा सकते हो और बाई सक्सेसिव मेथड भी आप जा सकते हो। आप दोनों में किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम इस सवाल को सबसे पहले रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितना कितना परसेंट है, तो 20% है। 20% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 30%। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 3/10 हो जाएगा, ठीक। तीसरा हमारा है 50%। 50% का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं मेरे भाई, पता है ना। अगर ये संख्या परसेंट में दी है और मुझे फ्रैक्शन में चाहिए तो इसको 100 से भाग कर दो, तो 20/100 यानी 1/5, 30/100 यानी 3/10, 50/100 यानी 1/2। कभी भी कोई भी चीज़ प्रतिशत में होती है और मुझे वहाँ से उसको बट्टे में लेके जाना होगा तो मैं उसको 100 से भाग करूँगा। सारे के सारे वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हैं, क्या है, तो पहला वाला इंक्रीज है तो उस पर प्लस का साइन, दूसरा वाला इंक्रीज है तो प्लस का साइन, और तीसरा वाला मेरे भाई डिक्रीज है तो उस पर माइनस का साइन। लिख दिया हमने यहाँ पर, कोई परेशानी की बात बताइए। अब हम यहाँ बात करते हैं लेंथ को लेकर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेथ को लेकर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाइट को लेकर। ये हमारा पुराना लेंथ था और ये हमारा नया लेंथ है, कोई दिक्कत की बात। आपको भी एक बात पता है कि जो क्यूबॉइड होता है उसका यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकालते हैं, तो जो मेरे भाई वॉल्यूम होता है वो कैसे निकलता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को गुना करोगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओल्ड। तो पुराना लेंथ यहाँ कितना है, तो पुराना लेंथ यहाँ 5 है, 5 में की बढ़त कर दी तो नया लेंथ कितना हो गया, 6। पुराना यहाँ पर जो ब्रेथ है वो कितना है, तो बोलोगे 10 है, और 10 में हमने 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 13। पुराना यहाँ पर हाइट कितना है, 2 है, और हमने यहाँ 2 में 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया। हम यहाँ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, 2 - 1 कर रहे हैं, तो यहाँ इतना हो गया। यानी पहले अगर हमारी लंबाई इतनी थी तो अब इतनी हो गई, चौड़ाई इतनी थी तो इतनी हो गई, ऊंचाई इतनी थी तो इतनी हो गई। अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 5 × 10 50, 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100। तो यानी पहले जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था, 100 था। अब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो अब हम यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे तो 6 × 13 × 1 होगा, तो 13 का 6 गुना कितना होगा, 78। यानी पहले जो हमारा आयतन था वो 100 था, अब हमारा आयतन कितना, 78 है। तो मुझे बताओ हमारा आयतन बढ़ा कि घटा, तो बोलोगे सर डिक्रीज हुआ। कितने का डिक्रीज हुआ, तो बोलेंगे सर परसेंटेज डिक्रीज बराबर, ठीक है। 100 से कोई संख्या 78 हो गई, कितने का डिक्रीज, 22 का। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, तो 22/100 इंटू हमारा हो जाएगा 100%। ये हमारा सही उत्तर आएगा, 22% इज द करेक्ट आंसर, 22% डिक्रीज। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर, कोई परेशानी की बात, तो बी फॉर बबीता जी, बिल्कुल सही जवाब, बी फॉर बबीता जी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई परेशानी की बात है बताइए, कोई दिक्कत की बात, ठीक। तो लंबाई हमारा इतना परसेंट हो गया, चौड़ाई हमारा इतना हो गया, ऊंचाई हमारा इतना हो गया, वॉल्यूम हमारा 100 था, वॉल्यूम हमारा 78 हो गया, 22 की डिक्रीज 100 के ऊपर, 22% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर सवाल, सेम तरीके से कहा गया है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम।
ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, हमसे वॉल्यूम में कितने परसेंट का जो है वो इंक्रीज है वो हमसे पूछा गया है। सेम काम मेरे भाई हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जो ये 10% होता है, इस 10% का वैल्यू कितना होगा, तो 1/10। हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, प्लस का। यहाँ पर आराम से हम लिखेंगे ओल्ड, फिर यहाँ लिखेंगे हम न्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किन किन चीज़ों में चेंज लाया गया है, तो लेंथ में, ब्रेथ में और उसके बाद हाइट में, ठीक है। हमें भी पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को गुना करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, बताओ एक बार कमेंट में। बोलोगे सर 3 डायमेंशनल होता है। तो लंबाई में 10 में 1 का इंक्रीज कर दिया, पुरानी लंबाई 10 थी उसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11। चौड़ाई की बात करते हैं, पुरानी चौड़ाई 10 थी उसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11। हाइट की बात करते हैं, हाइट हमारी 10 थी उसमें 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 11। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को 10% से हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा 1000 हो जाएगा। और यहाँ 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो यहाँ हम बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज कितने का है, तो 1000 से 1331 यानी 331 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है मेरे भाई, तो 1000 के ऊपर है। इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 100% करेंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 331/10 यानी 33.1% का क्या हो गया, तो इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर क्या हो जाएगा, आलिया भट्ट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ए फॉर आर्मी। हाँ, एक बार सक्सेसिव से करा दीजिए कुणाल जी, उसके लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम अवश्य कराएंगे, आप परेशान मत हो, अभी आप पढ़ते रहो। वो मुझे भी आपको सक्सेसिव सिखाना है और मुझे ही सिखाना है, किसी और को तो सिखाना नहीं है, हम ही सिखाएंगे सक्सेसिव आपको। चाहे वो 2 रेट होगा तो भी, 3 रेट होगा तो भी, 4 रेट होगा तो भी, क्योंकि अगर हमें आपको इंस्पेक्टर बनाना है तो हमें आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए, हम पूरा सिखाएंगे। पहले जिस तरीके से यहाँ हम करा रहे हैं आप उसको करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर आपके सामने है, एकदम बहुआ सवाल। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लंबाई को हमने बढ़ाया है 10% से, चौड़ाई को हमने बढ़ाया है 20% से, और उसके बाद यहाँ पर हाइट को जो है वो 20% से कम कर दिया है। तो मुझे बताइए कि वॉल्यूम पर कितने का इफेक्ट आया होगा। जल्दी से एक बार आंसर दे दीजिए। मेरी जो क्लासेस होती हैं वो डेली होंगी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। संडे को क्लास नहीं चलेगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज शाम 6 से 7 आपकी ये मैथ्स की क्लास होगी लाइव, ठीक। चलिए, जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग पहले की क्लासेस पहले देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बेशक आपने मेरा 60 मैराथन देखा होगा, फाउंडेशन देखा होगा, सब देखा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पहली नंबर क्लास से देखेंगे तब आप आगे लाइव रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, तुषार जी बता तो दिया, डेली क्लासेस चलती हैं रोज शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, CHSL का आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या आंसर होगा। बहुत शानदार, हर्षिता आंसर आ चुका है आपका डी। अभिमन्यु, नेहा, सौरभ, प्रिंस, सभी के आंसर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे गलत उत्तर भी बता रहे हैं, ठीक है। डी फॉर दिल जले, क्या बात है, बताइए जल्दी से। हाँ जी, मेरी जो PDF मैं आपको दे रहा हूँ वो इनफ है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का है, इतना विश्वास रखिए। और इसके अलावा कुछ और आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है, इनफ है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर डी आ रहा है, बहुत शानदार, ठीक है। लेंथ को आपने कहा कि 10% से इंक्रीज कर दिया, फिर 20% और 20%। तो सबसे पहले इस परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 10% का वैल्यू हमारा होता है 1/10 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 1/5, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे हमने देखो तो किस किस वैल्यू को इंक्रीज किया है, तो इसको हमने इंक्रीज किया है,
ठीक, उसके बाद यहाँ देखते चलते हैं क्या क्या कहानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लंबाई, फिर हो जाएगा चौड़ाई, फिर हो जाएगा ऊंचाई, LBH लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों को गुना करते हैं तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। ठीक, अब सबसे पहले सवाल को देखते हैं। लेंथ को हमने इंक्रीज किया है 10% से, लंबाई को 10% से इंक्रीज किया है, यानी यहाँ पर सॉरी लेंथ को हमने क्या किया, इंक्रीज किया है ना। यानी पहले अगर हमारी लंबाई 10 थी तो अब 10 में 1 बढ़ा दिया है तो लंबाई हमारी कितनी हो गई है, 11 हो गई है। फिर हमने चौड़ाई को यानी ब्रेथ को 20% से इंक्रीज कर दिया, तो हमारी पहले अगर ब्रेथ 5 थी तो अब उसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट को 20% से डिक्रीज कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं हाइट को लेकर, तो हाइट पहले हमारी कितनी थी, 5 थी, उसमें 20% का डिक्रीज यानी 1 का डिक्रीज तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो लंबाई 10% से बढ़ा दी, चौड़ाई 20% से बढ़ा दी, और हाइट को हमने क्या कर दिया, 20% से कम कर दिया, 20% से डिक्रीज कर दिया। और अब हम यहाँ क्या पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का चेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। 2 से हम इसको काटते हैं 2 बार में, 2 से मेरे भाई ये कटेगा 5 बार में। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 125 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 11 का 6 गुना 66, 66 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। कितने का इंक्रीज है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 7 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है, तो 125 के ऊपर है। 7/125 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 25 से काटेंगे तो 5 बार में, और 25 से काटेंगे 4 बार में, 28/5% आ जाएगा। और आपको पता है कि 28/5 को तोड़ा कैसे जाता है, कैसे तोड़ा जाता है बताइए। तो 28 को 5 से भाग करो तो 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 5 बचेगा। 5 सही 3/5%, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो डी फॉर देवसेना कैसे आया करेक्ट आंसर, पता है ना, लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को बढ़ाया, ऊंचाई को कम कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आंसर कितने का आ गया, 28/5%। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है इन अ क्यूबॉइड इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 25%, ब्रेथ इज केप्ट अनचेंज्ड। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल। बाई हाउ मच परसेंट इट हाइट मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इसके पहले देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा, देखो लंबाई का जो रेशियो है वो हमारा 3 और 4 का है। ठीक है, चौड़ाई का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर यूँ समझ लो 2 का है, और यहाँ सपोज करो 5 का है। ठीक है, तो हाइट का हम रेशियो मेरे भाई कितना रखें, यहाँ पर क्या रखें कि जो वॉल्यूम का रेशियो है ना वो यहाँ पर हमारा आ जाए मानो 7:6 का रेशियो। मैंने आपसे क्या कहा, लेंथ का रेशियो दे दिया तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, ब्रेथ का रेशियो दे दिया तो हाँ सर। हाइट का हम यहाँ पर कितना रेशियो रखेंगे, तो हाइट का कितना रखेंगे कि वॉल्यूम का रेशियो 7 और 6 का है, तो बताइए मुझे इसका आंसर। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, अगर आपको पता होगा तो। एरिया वाले केस में हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम यहाँ लगाना है। आपको पता है एक बात अच्छे से, आपने क्या पढ़ा था बताइए, एरिया निकालते वक्त कुछ पॉइंट तो हमने पढ़ाया था। हमने आपको क्या कहा था, हमने कहा था बार बार ये चीज़ें उपयोग में आती हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई का रेशियो आप 1 और 2 का कर देते हैं, चौड़ाई का आप कुछ भी रेशियो नहीं बदलते हैं। मान लीजिए इसे 1 और 2 को कर दीजिए 7:3 कर दीजिए। ब्रेथ को आप नहीं बढ़ा रहे हैं, और आपका जो एरिया है वो एरिया का रेशियो कितना आ जा रहा है, तो एरिया का रेशियो सपोज करिए 2:11 आ जा रहा है, 2 और 11 का आ जा रहा है। तो ब्रेथ का रेशियो क्या होगा। अब आपको अगर देखो यार, ब्रेथ का रेशियो दिया गया होता है तो एरिया बहुत शानदार तरीके से निकाल लेते हैं, लेंथ को ब्रेथ के साथ एरिया निकल आता है। लेकिन अगर ब्रेथ दे ही ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेंथ दे दे और एरिया दे दे, तो ब्रेथ कैसे निकालोगे। ठीक, तो इसका मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको क्या कहा था कि आपको यहाँ पर अगर ब्रेथ की वैल्यू पता करनी है ना, तो इस 2 के ऊपर की वैल्यू लिखनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लो। 2 × 3 करो, यहाँ पे इस 2 के ऊपर 2 लिख दो, और इसका मल्टीप्लिकेशन इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ कर दो। उसी तरीके से आपको इसे 11 के ऊपर वैल्यू लिखनी है, तो 11 तो लिख ही दो मेरे भाई, और इसे 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये रेशियो हो जाएगा। यानी 6:77 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 6:77।
क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 6:77 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे देखो यहाँ पर जो है वो 7 के ऊपर तो पहले 7 लिख देंगे और इस 7 को इन दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 × 5 × 4 क्या लिखेंगे, 7 × 5 मेरे भाई 4 लिखेंगे रेशियो। फिर इस 6 के ऊपर क्या करेंगे, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, यानी 6 × 2 × 3 मेरे भाई। क्लियर हो गया ये बात। तो यहाँ जो रेशियो आएगा हाइट का वो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 7×5 = 35, 35 का 4 गुना कितना होता है, 140 होता है। और यहाँ 6 × 3 = 18, 18 × 2 कितना होता है, 36 होता है। ये हमारा रेशियो आ जाएगा। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहीं पर भी इसको काट सकते थे आराम से। जैसे आप इसको काटते तो 2 से ये आपका 2 बार में जाता, 2 से आपका ये 3 बार में जाता। फिर उसके बाद जो आपका रेशियो होता वो 7 × 5 = 35 आ जाता और 3 × 3 आपका 9 हो जाता। ये रेशियो आपका हाइट का आ जाता, रेशियो आपका हाइट का आ जाता। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे करते कि अगर मुझे 7 के ऊपर लिखना है तो 7 के ऊपर 7 लिखूंगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 6 के ऊपर 6 लिखूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके साथ, फिर वो हमारा रेशियो दे देता कहीं ना कहीं। तो सेम तरीके से हमें यहाँ क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर सारी बातों को लिखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है 25% के बारे में जिक्र है, तो 25% का सबसे पहले तो फ्रैक्शन लिखिए कि 25% की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 है। इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हुई है, माइनस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने लेंथ लिख दिया, यहाँ हमने ब्रेथ लिख दिया, यहाँ पर हमने हाइट लिख दिया। और आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, तो वॉल्यूम आएगा। कहानी क्या क्या है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहानी की बात करते हैं यहाँ पर, तो लेंथ जो है वो हमारा 25% से डिक्रीज हो गया है, कम कर दिया गया है, 25% डिक्रीज। तो 25% की वैल्यू 1/4, यानी पहले हमारी लंबाई 4 थी तो 4 में कम कर दी गई तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ को अनचेंज रखा गया। अनचेंज का मतलब जानते हैं क्या है, अनचेंज का मतलब पहले आपकी जितनी वैल्यू थी आज भी आपकी उतनी ही वैल्यू है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे मानो पहले मैं 10,000 रुपये महीने के कमाता था, तो आज भी जो मेरी कमाई है वो मेरी महीने की कमाई 10,000 ही है। ठीक है, तो जो इनका रेशियो आएगा वो रेशियो किस अनुपात में आएगा, तो 1:1 में आएगा। कभी भी कोई भी चीज़ अगर चेंज नहीं होती है तो उनका जो रेशियो है वो सेम रहता है, रेशियो हमारा नहीं बदलता है, यानी 1:1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कहा गया ब्रेथ को अनचेंज रखने को, तो ब्रेथ हमारा 1 था तो आज भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। बहुत बच्चों का यहाँ क्वेश्चन होता है क्यों 1:1 रखा, तो जो क्वांटिटी नहीं बदलती है उसका रेशियो सेम रहता है। ठीक, कहा गया है व्हाट परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज, हाइट को हम कितना बढ़ाएंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, यानी वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा है। और मैंने अभी कहा कि जो क्वांटिटी नहीं बदलती है उसका रेशियो 1:1 रहता है, तो वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा है तो वॉल्यूम का भी रेशियो कितना रहेगा, 1:1। जैसे ब्रेथ नहीं बदला तो 1 और 1 था, वॉल्यूम नहीं बदला तो वो भी कितना रहेगा, 1 और 1 ही रहेगा। कोई दिक्कत की बात। अब हमें किसका निकालना है, हाइट का निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 1 के ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 के साथ, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इस 1 के ऊपर क्या लिख देंगे, तो इस 1 के ऊपर 1 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 1 × 4 के साथ, यानी वैल्यू 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का है बताओ, 3 से कोई 4 हो जाता है, 1 का इंक्रीज कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, 1/3 इंटू यहाँ पर 100% इज द करेक्ट आंसर। तो बोलेंगे सर 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही, 1/3% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलिए देखिए एक बार कैसे सॉल्व हुआ है, एक बार मैच करिए, लिखिए।
आप लोग एक बार इसको देखिए, ठीक है, एक बार देखिए, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए एक बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए। बहुत शानदार, क्लियर है, सभी को क्लियर है। यानी पहले वैल्यू 3 थी, फिर वैल्यू 4 हो गई, तो कितने का इंक्रीज हो गया? 1 का। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर, तो 1/3 इंटू 100, 33 सही, 1/3%। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बार बार आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर 1:1 कैसे हो गया, 1/3 कैसे हो गया, और इतना कैसे हो गया? तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप पहले की वीडियो देखो, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक देखो, और फिर उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करो। ठीक है, रोज के रोज आप लोगों को दिक्कत आएगी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, 37.5%, 3/8 कैसे हो गया। तो ये रोज का प्रॉब्लम ना ही हो तो बेहतर है, इसीलिए जो है आप पहले पुरानी वीडियो देखो। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट टाइप जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा टाइप है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम सॉरी प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या है कि ये अब एक बहुत ही स्पेशल टाइप है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी वस्तु का जो है एक तरीके से कंजप्शन को हम बढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम वहां आपसे पूछते हैं कि बताओ एक्सपेंडिचर में जो है वो कितने % का प्रभाव आएगा यहाँ पर। जैसे सवाल आप देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका मेंस का स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%। ठीक, और प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या हो गया? देन सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाई व्हाट % शी शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ क्वांटिटी परचेस्ड। जैसे मान लीजिए कि आप जो है रोज ऑफिस जाते हैं, बाइक चला के जा रहे हैं, स्कूटी चला के जा रहे हैं, ठीक है, और क्या होता है कि अचानक आपको खबर आती है कि मोदी सरकार ने जो है वो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो यार ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो आप और अंधाधुंध खर्च करोगे, या आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करोगे। खर्च करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइस को हमने 19% से बढ़ाया है, और आप अपने खर्चे को बस 12% से बढ़ाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं खपत में कमी होगी। यानी ये जो हमारा टाइप है, ये जो हमारा कैटेगरी है, ये कैटेगरी किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर इस बात को समझेंगे, तो ध्यान दो, यहाँ पर प्राइस को जब हम कंजप्शन के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो प्राइस को जब हम कंजप्शन के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सपेंडिचर। क्या मिलेगा मेरे भाई? तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। जैसे मान लो हमारा मोनू है, ठीक, और मोनू जो है हमारा 10 रुपये किलो चीनी लेकर आता है और 3 किलो चीनी लेकर आता है। तो चीनी का दाम कितना है? तो 10 रुपये प्रति किलो। और कितना किलो लेकर आता है? तो 3 किलो। तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितने का होगा? तो बोलोगे सर 30 रुपया का उसका खर्चा आएगा। कितने का खर्चा आएगा? तो 30 रुपया का खर्चा आएगा। यानी मोनू अगर 10 रुपये किलो चीनी लेकर आ रहा है और 3 किलो लेकर आएगा तो 30 किलो। तो ये 30 रुपये कहाँ से आए? तो ये 30 रुपये आए हमारे प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने से, हमें जो है वो एक्सपेंडिचर मिला और हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर प्राइस जो है वो हमारा 19% से बढ़ गया है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारा खर्चा, ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो हम खर्च करते हैं, वो 12% से बढ़ा है। तो कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा? ठीक है,
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे इस सवाल को एक पल के लिए रहने देते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के टोटल दो मेथड हैं। एक तो जो आपको हम रेशियो पढ़ा रहे हैं उस मेथड से आप कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको मेरे दूसरे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहले हम आपको जैसे छोटी सी बात समझाते हैं। मान लीजिए कि ये जो है हमारे मोनू का केस था। मोनू 10 रुपये किलो चीनी लेकर आ रहा था और उसके बाद वो 3 किलो चीनी लेकर आया, तो 30 रुपये का खर्चा आया। कल के दिन ऐसा कर दिया जाए सवाल में, जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि प्राइस जो है ना, प्राइस जो है यहाँ पर ऐसे समझ लो, इन सब को हटाओ। मानो कल के दिन क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि प्राइस को हमने बढ़ा दिया है, और कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 10% से, और हम अपने खपत को भी अब बढ़ा दे रहे हैं कितने परसेंट से, तो 20% से। तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर में यहाँ पर कितने का चेंज आएगा, मुझे ये बता दो बस। एक्सपेंडिचर में चेंज कितने का आएगा मुझे यहाँ पर ये बता दो। कंजप्शन का मतलब हिंदी जो होता है वो खपत होता है बच्चे। ठीक है, जैसे चीनी आप 2 किलो खाते हैं, 3 किलो खाते हैं, तो खपत आपके परिवार में कितनी है, उसी को कंजप्शन कहते हैं। और एक्सपेंडिचर का हिंदी खर्च हो गया जो आपका लगता है। ठीक, तो आपने कहा सर देखो ये वाला तो वही वाला टाइप हो गया जो अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, एरिया वाला ही क्वेश्चन हो गया। कैसे एरिया वाला क्वेश्चन हो गया, तो जैसे हम लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते थे तो क्या मिलता था, एरिया मिलता था। बस यहाँ पर प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक्सपेंडिचर मिल रहा है। यानी वहाँ पर लंबाई था, चौड़ाई था, इन दोनों को गुना करने पे एरिया। अब लंबाई के जगह प्राइस आ गया है, चौड़ाई के जगह कंजप्शन आ गया, एरिया के जगह इतना आ गया है। तो जैसे वहाँ पर हम लगाते थे कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, तो एरिया कितने से बढ़ता था, तो या तो हम इन दोनों में सक्सेसिव लगा लेते थे तो हमारा आंसर आ जाता था, नहीं तो हम यहाँ पर क्या करते थे, दोनों में रेशियो लगा लेते थे तो आंसर आ जाता था। उसी तरीके से प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में किया जाता है। ठीक है, अगर आप प्राइस को और कंजप्शन को दोनों को बढ़ा रहे हैं तो आप देख लो यहाँ पर जो रेट दिया गया है, अगर वो इंटीजर वाला रेट है तो सक्सेसिव लगा लो, और अगर आपका एक तरीके से फ्रैक्शन वाला रेट है तो आप रेशियो लगा लो। जैसे मानो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यही वाला क्वेश्चन हो गया, प्राइस 10%, कंजप्शन इतना, एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ प्राइस लिख दो, यहाँ कंजप्शन लिख दो, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आ जाता है। आ जाता है, कोई दिक्कत की बात। यहाँ पर हम ओल्ड लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो न्यू लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले 10% को लेकर। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, और 20% को लेकर फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। प्राइस हमारा कितना है, 10 है, 10 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11। कंजप्शन हमारा कितना है, तो 5 है, 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारा खर्चा आएगा वो कैसे आएगा, तो प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पे खर्चा आता है, 10 को 5 से गुना करने पे 50 आएगा, 11 को 6 से गुना करने पे 66 आएगा। इंक्रीज कितने का, तो 16 का। कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। तो 16/50 इंटू मेरे भाई क्या करोगे, 100%। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो बोलोगे सर 50 से 2 बार में काटा, 16 इंटू 2 कितना हो गया, तो 32% आ गया। ये तरीका सही है, ऐसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हम यहाँ ऐसे आंसर नहीं देना चाहते हैं तो दूसरा ऑन द अदर वे हमने क्या सीखा है, तो हमने दूसरा तरीका जो है वो सक्सेसिव का भी सीखा है। हम सक्सेसिव से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक मेरे भाई, जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो किससे बना है, तो वो प्राइस और कंजप्शन से बना है। किससे बना है, तो प्राइस और कंजप्शन से। प्राइस को हमने बढ़ा दिया है 10% और कंजप्शन को हमने बढ़ा दिया है 20%। तो जब भी हमें इन दोनों का सक्सेसिव लगाना हो तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे बताओ, याद करो तरीका क्या पढ़ाया था। पहले दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाओ, फिर दोनों को गुना कर दो, तो 10 में 20 का गुना करोगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये दो आप इसको ट्रांसफर कर दो, तो 30 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा सही उत्तर है। तो एक तो आपने रेशियो मेथड सीख रखा है, आप उससे भी कर सकते हैं, और एक आपने सक्सेसिव सीख रखा है, आप उससे भी कर सकते हैं। दोनों जगह जो कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो सेम ही होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक, तो सीखा आपने यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से। उसके पीछे का कंसेप्ट जाना करो। जब भी किसी भी दो संख्या का प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर हो जाता है किसी तीसरे के, तो हम उनमें रेशियो भी लगा सकते हैं, उनमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर सेम तरीके से अब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो सवाल में हमसे यहाँ क्या कहा गया है, तो सबसे पहले देखो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का ये क्वेश्चन है।
ठीक है। अब प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ प्राइस लिखेंगे, फिर कंजप्शन लिखेंगे, फिर एक्सपेंडिचर लिखेंगे। प्राइस की बात करते हैं, कंजप्शन की बात करते हैं। तो प्राइस को हमने कितना से इंक्रीज कर दिया, तो 19% से इंक्रीज कर दिया। कितने से, 19% से, यानी प्राइस हमारा 100 है तो अब हमारा 19 बढ़ गया तो कितना हो गया, 119 हो गया। ठीक है। हमारा जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया, 12%। यानी देखो खर्चा, कंजप्शन नहीं खर्चा, खपत की बात नहीं हो रही है, खर्च की बात हो रही है। खर्च हमारा 12% बढ़ गया, यानी पहले हम खर्चा 100 करते थे तो अब हम खर्चा कितना करेंगे, 112 करेंगे ना मेरे भाई। ठीक। सवाल में क्या बोला गया, बाई व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस क्वांटिटी सी परचेज, यानी वो अपने खपत को कितना परसेंट कम करेगी, कंजप्शन को कितना कम करेगी। ठीक है। कंजप्शन को यहाँ पर कितना कम करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था आपको पीछे कि अगर मानो लेंथ का रेशियो दिया गया हो और एरिया का रेशियो दिया गया हो और ब्रेथ गायब कर दे तो ब्रेथ कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बताया था कि नहीं बताया था। जैसे मानो इस 100 के ऊपर वैल्यू लिखनी है तो 100 को 100 यहाँ लिख देंगे और 100 का गुना किसके साथ लगाएंगे, तो 119 के साथ। उसी तरीके से 112 है तो 112 के ऊपर क्या करेंगे, 112 लिख देंगे और इस 112 को किससे गुना करेंगे, तो 100 के साथ करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीज देखना है तो इस रेशियो में देखो तो आपका ये 100 इस 100 को काट देगा। यानी पहले आप जो कंज्यूम कर रहे थे 119 यूनिट, अब आप कंज्यूम कर रहे हो 112 यूनिट। तो आपने अपने कंजप्शन में कमी किया बढ़ाया, तो बोलेंगे सर कम कर दिया। कितना परसेंट कम कर दिया, तो वो देखते हैं। तो बोलेंगे सर परसेंटेज डिक्रीज बराबर 119 से 112, कितने की कमी, 7 की। कितने के ऊपर, 119 के ऊपर, इंटू कितना करना है, तो 100% करना है। तो 700/119 हमारा आंसर आ जाएगा। नियर अबाउट ये पूछा गया है तो देखो 700 को अगर आप 119 से भाग करते हो तो लगभग आपका ये कितना परसेंट होने वाला है, 119 का 6 गुना, 19 × 5 = 95, यानी ये 5.9 के करीब में। 5 पॉइंट देखो यहाँ 119 का 6 गुना कितना होता है, तो 119 का आपका जो है ये 119, 100 का 6 गुना 600 हो जाएगा और 19 का 6 गुना आपका कितना होगा, ठीक है 114। 19 का 6 गुना कितना होगा, 114, यानी 714। 714 से थोड़ा सा कम है, यानी 5.9 आएगा, जो बाद में राउंड ऑफ करोगे तो 6% के करीब में आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 5.88 के करीब में लगभग उतना ही जाना है, 8-9 के करीब में। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी फॉर बाहुबली आएगा। क्यों सवाल में, तो सवाल में कहा गया नियरेस्ट टू एन इंटीजर और उसको हम नियरेस्ट संख्या देंगे, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो ऐसे सवालों को हम एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम आपको वो भी एक ट्रिक दे रहे हैं। ठीक है, आज हम आपको ये भी एक ट्रिक दे रहे हैं, वो भी समझिएगा। जब भी मेरे भाई ऐसा केस हो ना, जैसे आपने एरिया वाला ही केस पढ़ा था, एरिया वाले केस से ही हम आपको रिलेट कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके लंबाई को कितना % बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया सपोज करिए, और आपके यहाँ पर चौड़ाई में कोई भी परसेंटेज चेंज पूछा गया कितने का इंक्रीज होगा, और आपको दे दिया गया कि आपका एरिया इसके वजह से सपोज करो 12% बढ़ गया है। ठीक है, लंबाई 10% से बढ़ गई, एरिया 12% से बढ़ गया, चौड़ाई कितने से कम होगी आपको ये बताना है। तो असल में ये किस कंसेप्ट के पीछे काम करते हैं, तो आपको पता है कि ये जो है प्रोडक्ट रूल पर काम करते हैं। यानी दो संख्याओं को गुना करने पे हमारा जो है वो एक प्रोडक्ट आता है। कहने का मतलब क्या है कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पे हमें एरिया मिलता है। तो इसके लिए एक और मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, जो अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज के पहले ना ही आपने इस तरीके को देखा होगा, ना आगे भी शायद देख पाए। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार तरीका। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 100 मान लेना है, कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ 100 मान लेना है, बात खत्म। यहाँ पर ऊपर एक वैल्यू लिखेंगे, यहाँ नीचे एक वैल्यू लिखेंगे। ऊपर जो संख्या को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, यानी लेंथ और ब्रेथ ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ऊपर ये रहेंगे। लेंथ दिया है तो लेंथ लिख दोगे, ब्रेथ दिया है तो ब्रेथ लिख दोगे, और नीचे क्या रहेगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो रहेगा। तो नीचे क्या रहेगा, एरिया, तो आप यहाँ एरिया लिखोगे। अब देखो अब आप मेरी बात को समझना। सवाल में लंबाई को 10% बढ़ाया गया, तो 100 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 110। और सवाल में एरिया को कितना बढ़ाया गया, 12, तो 100 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 112। जाहिर सी बात है यहाँ पर कि लंबाई को आपको इंक्रीज करने को कहा होगा।
ठीक है, और एरिया को यहाँ इंक्रीज दिया गया है, तो पूछा क्या होगा, दो, देखो तीन लोग होते हैं, तीन में से दो का डेटा दे दिया, तो पूछा किसका क्या होगा, ब्रेथ का। तो कैसे यहाँ निकालोगे, तो देखो वैल्यू 110 से 112 है, कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, तो बोलोगे इंक्रीज हो रही है। कितने का इंक्रीज हो रही है मेरे भाई, तो बोलोगे सर देखो 100 से 112 हो गई, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, 100 से 112 कितने का इंक्रीज, 2 का। कितने के ऊपर, तो हमेशा 110 के ऊपर, 2/110 इंटू यहाँ क्या कर देंगे 100% इज द करेक्ट आंसर। 0 से 0 खत्म, 20/11 हमारा सही उत्तर आएगा। ये हमारा सबसे सटीक तरीका है। यानी कभी भी आज के बाद जीवन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए जहाँ पर दो संख्या को गुना करने पे कोई तीसरी संख्या प्राप्त की गई हो, तो ऊपर वो दो संख्या में से किसी एक का मान दिया गया होगा उसको लिख देना, नीचे जो प्राप्त किया गया होगा वो लिख देना। जैसे इसको 100 मान लिया, 100 में 10% से लंबाई बढ़ गई तो 110 हो गया, 100 में यहाँ पर एरिया तुम्हारा 12% से बढ़ गया तो 112 हो गया, और फिर आपने परसेंटेज डिक्रीज निकाल दिया। एक क्वेश्चन में हम आपको करके दिखा देते हैं जो आपने पीछे किया है, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगा। एरिया वाला ही कोई क्वेश्चन उठा के हम आपको बना के दिखाते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन है आपके ट्रायंगल में, देखो क्वेश्चन नंबर 46, सीजीएल 13 अप्रैल 2022, अभी हाल फिलहाल कुछ महीने हुए इस पेपर को हुए, और इस पेपर में अगर आप गौर से देखोगे तो देखो क्या कहा गया, बेस को बढ़ाया गया 40% से, बोला गया यहाँ पर हाइट को कितना इंक्रीज करे कि एरिया हमारा 60 से हो जाए। आपको भी पता है बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा देखो हमने कहा था 100 लिख लेना, ठीक है, फिर यहाँ तुम्हारा बेस और हाइट होता है और यहाँ तुम्हारा एरिया होता है। क्यों, क्योंकि बेस और हाइट को गुना करने पे एरिया आता है। आप मुझे बताओ यहाँ पर कि बेस को आपने कितना बढ़ाया है 40 से, तो आप यहाँ लिख लेना 100, ठीक, और उसके बाद क्या कर देना, इसमें 40 की वृद्धि कर देना, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया कितने से बढ़ गया 60 से, तो यहाँ पर 60 आप इसमें बढ़ा देना, तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 140 के वस्तु को 160 कर रहे हो, कितने का इंक्रीज कर रहे हो बताओ जल्दी से। 140 के वस्तु को 140 के वस्तु को 160 कर रहे हो, कितने का इंक्रीज कर रहे हो मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ तो सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है, तो 20 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है, तो 140 के ऊपर है, तो 20/140 इंटू 100%, 20 से काटेंगे 7 बार में, 100/7 कितना होता है 14.29% के करीब में। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। आप रेशियो से निकालो तो भी यही आंसर आएगा, सक्सेसिव लगाओ तो भी आंसर ये आएगा, और ये मेरा मंत्रा लगाओगे ना तो ये भी तरीका, यही आंसर ये भी आएगा। ठीक है, तो ये चैंपियंस का ट्रिक है। ठीक, जब भी किसी भी दो संख्या को गुना करने पे कोई एक प्रोडक्ट मिलता है और उन दो संख्याओं में किसी एक का इंक्रीज दे दिया गया हो और प्रोडक्ट का इंक्रीज दे दिया गया हो, तो आप इसको कर सकते हैं। चाहे वो लेंथ ब्रेथ एरिया में लग जाए, चाहे प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में लग जाए, या आगे चल के और भी कई सारे कंसेप्ट में लगे, काम हमारा सेम ये करना होता है। तो अब आगे के जितने सवाल होंगे यकीन मानिए अब आप इनको सेकेंडों में उड़ाने वाले हैं। क्या मेंस हो गया, क्या प्री हो गया, मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ भी है। अब आप इन सेकेंडों को धुआं धुआं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने भी वो अब कंसेप्ट सीख लिया, आपने भी वो मंत्रा सीख लिया कि कैसे सवालों को उड़ाया होता है। अब जैसे यही सवाल है, अब देखिए ये सवाल मेंस का है, पूरी दुनिया बेचारी इसमें छटपटा रही होगी, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब आप इनको भी हवा में लपेट सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मेंस का है ना, 11 सितंबर 2019 का, 2018 मेंस का है। प्राइस को 19% से बढ़ाया गया है और खर्चे को 12 से। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ 100 रख लो, प्राइस बढ़ गया तो 100 में कितना बढ़ गया 19, तो 119 हो जाएगा। खर्चा बढ़ गया कितना 12, 100 में 12 बढ़ जाएगा 112 हो जाएगा। कमी कितने की आएगी मेरे भाई, तो बोलोगे सर 7 की कमी, कितने के ऊपर 119 के ऊपर, 7/119 इंटू यहाँ क्या करेंगे 100%। ये कमी आई है ना तो परसेंटेज डिक्रीज है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 700 को 119 से भाग करेंगे तो हमारा 5.88% आएगा। 5.88 यानी इसके नियरेस्ट कौन है, तो इसके नियरेस्ट ऑप्शन नंबर बी है, तो बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है।
कोई दिक्कत की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 10 जून 2019 को सेम तरीके से पूछा गया। प्राइस को बढ़ाया गया 18% से और एक व्यक्ति जो है अपने खर्चे को सिर्फ 12% से बढ़ाना चाहता है, तो बताओ उसके कंजप्शन में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जो भी होगा वो कितने का होगा। सेम सवाल, ठीक है, कि डिक्रीज में कम कर देंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर डिक्रीज में क्या करेंगे, तो डिक्रीज में कम कर देंगे। जैसे आप इंक्रीज में बढ़ाते हैं तो डिक्रीज में क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बस, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, कैसे पता चलेगा, तो डिनोमिनेटर में हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी को लेंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी को लेंगे, 119 को लेंगे, क्योंकि उसी के तो तुलना में ये डिक्रीज हो रहा है, इसी 119 के तुलना में ये इंक्रीज हो रहा है, या इसी 119 के तुलना में ये डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए डिनोमिनेटर में हमेशा वो लेंगे। तो जल्दी बताइए, प्राइस को आपने कितने से बढ़ाया, 18% से, तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ 100 होता है, ठीक है, और 100 में यहाँ पर देखो ऊपर जगह प्राइस और कंजप्शन की होती है, नीचे वाली जगह एक्सपेंडिचर की होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। तो प्राइस में हमने बढ़ा दिया 18%, तो 100 में 18 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 118 हो गया, ठीक। खर्चे में बढ़ा दिया यहाँ पर 12%, खर्चा का जगह नीचे है यहाँ पर है ना, तो खर्चे में 12 बढ़ा दिया, तो 100 में 12 बढ़ा दिया तो 112 हो गया। 118 से कोई वैल्यू 112 आ रही है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और सवाल में कहा भी क्या है कि बाई व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज कंजप्शन, कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज करना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज डिक्रीज बराबर क्या हो जाएगा, 118 से 112 पे आ रहा है कोई, यानी 6 का डिक्रीज है, कितने के ऊपर है, तो 118 के ऊपर है, तो 6/118 इंटू क्या करेंगे, 100% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। काटना है तो काट लो, 3 से काटोगे, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटोगे तो 59 बार में, तो बोलोगे सर 300 बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा, 59% इज द करेक्ट आंसर, यानी 6% से कम आएगा। 6% से कम आएगा तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से, देखो 59 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 295, यानी यहाँ पर इसके 5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ 5.1% इज द करेक्ट आंसर। हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना। आप अगर देखोगे तो 59 का 5 गुना कितना होता है, तो 59 का 5 गुना 50 का 5 गुना 250, ठीक है, 50 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 250, 9 का 5 गुना 45, यानी 295, तो नियर अबाउट ये जो है 295 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 5.1% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भौकाल प्यारा सा क्वेश्चन, सारे नए सवाल, सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन हो गए, प्री के क्वेश्चन हो गए, सब मैंने दिए आप लोगों के लिए शीट में, ताकि आप सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस कर सकें। और इस वजह से मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने रखता हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, अभी देखो सीजीएल 2021 का पेपर हुआ और सर ने सीजीएल 2021 के क्वेश्चन डाल रखे हैं, प्री के मेन्स के क्वेश्चन डाल रखे हैं, और आप ही वो स्टूडेंट हैं जो आप प्री के भी क्वेश्चन को लगा रहे हो, मेन्स के भी क्वेश्चन को। अब जैसे देखो फेज 9 के क्वेश्चंस जो हैं वो कोई भी किताब जो है वो नहीं देती है अपने बुक में, कहीं पर भी किसी भी किताब में देखोगे फेज 9 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलिवेंट पेपर इनका होता है एसएससी के मैटर में। और जो क्वेश्चन फेज 9 के ग्रेजुएशन में आ गया, मेंस में आएगा ही आएगा, लिखवा लो। जो उनके 12th लेवल पे आ गया वो इनके 12th लेवल पे भी आएगा, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन क्वेश्चंस को टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज आपके शीट में मैंने सारा करवा दिया है, और आप देखना इनको कि आप कैसे सेकंडों में लगाओगे। तो कहीं ना कहीं आप भी कई सारे एग्जाम्स को आप कवर करते चल रहे हो। जैसे मानो अगर किसी को फेज 9 का पेपर देना है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर वो जब लगाने जाएगा ना, तो उसके स्कोर ऑटोमेटिक पहले से बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सभी क्वेश्चंस को आप टच करते चल रहे हो, ठीक है। समझिए प्रैक्टिस कहाँ से करें, बस मेरी शीट से और ई बुक से, और कहीं से नहीं। 2400 क्वेश्चन वाली जो ई बुक है बस उससे करना है, और कहीं से नहीं करना है। दीपक कहते हैं आपकी क्लास कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए, आपकी क्लास के लिए बैच लिया है। मेरे भाई ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कम से कम 2 घंटे लूँ। इंसान हूँ, पढ़ाता हूँ, पूरा दिन पढ़ाता हूँ, पैर थक जाता है, ठीक है। अदर बैचेस भी मेरे होते हैं, सिर्फ इकलौता आप ही का बैच नहीं है। चैंपियंस 4.2 भी है, 3.2 भी है, मेंस का भी बैच है, 5.2 भी है, गुरुकुल में भी क्लासेस हैं, यूट्यूब पर भी क्लासेस हैं, कंटेंट भी बनाना होता है, ठीक है। बाकी रह गई बात 2 घंटे की करने की, तो 2 घंटे में एक क्लास पढ़ाने से बेहतर 1-1 घंटे अरिथमेटिक, 1 घंटे एडवांस पढ़ाना बेहतर समझूंगा। और अभी जो है आपका 1 तारीख से जो है आपका एडवांस का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी क्लास 2 घंटे की ऐसे भी हो जाएगी, 1 घंटे अरिथमेटिक और 1 घंटे एडवांस, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया प्राइस को 17% इंक्रीज किया गया है, एक व्यक्ति जो है अपने खर्चे को 5% से बढ़ाता है, तो बताओ यहाँ पर वह जो है वो कितना परसेंट कंजप्शन को डिक्रीज करे। यकीन मानिए आज आप अपने दोस्तों को ये सवाल दीजिएगा और एक बार जरा उनके मेथड को चेक करिएगा। जो मेथड हमने बताया है अगर वो उसी से कर रहे हैं तो उनका तो भविष्य उज्जवल है, लेकिन अगर उसके अलावा किसी और मेथड से कर रहे हैं तो बहुत बड़े अंधकार में वो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा सवाल जिसको 5 से 6 सेकंड के अंदर किया जा सकता था, अगर उसको भी लोग 1.5 मिनट 2 मिनट में लगा रहे हैं तो कहानी खत्म है। फिर तो अगर हर सवाल में ऐसा करने लगे तो पता चला 4 पेपर में 3 ही करके आए, एक तो छोड़ के आना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए इस बात का। सवाल में कहा गया प्राइस को कितने से इंक्रीज किया गया, 17 से। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, 100 रखा। 100 में हमने 17 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 117। ठीक है, खर्चा कितना से बढ़ रहा है, 5 से, तो यहाँ पर खर्चा हम बढ़ा देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 105। 117 से कोई वैल्यू 105 पे आ गई, कमी कितने की हो गई, 12 की। कितने के ऊपर, 117 के ऊपर, तो 12/100 इतना इंटू 100। ठीक है, 12/117 इंटू 100, ये हमारा क्या हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो बोलोगे डिक्रीज है सर। तो 1200 को 117 के साथ भाग करना था। अब सबसे पहले बहुत बच्चे ज़्यादा होशियार, पूरा इसे एकदम करेगा सब, देखो जीवन अंधकार में ले जाएगा अपना। 1200 को 117 से भाग करेगा, 117 एकम 117, फिर यहाँ 30, फिर सोचेगा आगे क्या करें। अरे यार इतना मत सोचो, देखो 117 है, ठीक है, ऊपर कितना है, तो 12 को 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और नीचे 117 हो जाएगा। 117 और ऑप्शन सारे के सारे 10 के करीब में, तो 117 का 10 गुना कितना होता है, 1170, और 1170 से ये कितना ज़्यादा है, तो 30 ज़्यादा है। तो यानी सबसे पहले तो आप इतना जान लो कि इसके 10 गुने से ये ज़्यादा है, यानी 10 तो आएगा ही आएगा। फिर दशमलव लगा दो, तो दशमलव लगाने से जो यहाँ 30 बच गया था, देखो 117 का 10 गुना कितना हो गया, 1170, कितना बच गया, 30 बच गया, दशमलव लगाए वो 300 हो गया, कितना हो गया, 300। फिर 117 का 3 गुना 351 और 2 गुना 234, यानी 10.2 के करीब में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 10.2 के करीब में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10.3 आप लिख सकते हो, क्योंकि वो 10.29 होगा, हो सकता है 10.28 होगा, 10.27 होगा, जो भी होगा, बट 10.3 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि यार देखो इसका 10 गुना कितना होता है, 1170, ये 1170 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी 10 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। 10 से थोड़ा सा एक ही ऑप्शन था, 10.3, वही हमारा सही उत्तर था। हम ऐसे भी कर सकते थे। तो आंसर कितना आएगा, ए फॉर आलिया भट्ट। बहुत शानदार। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उसी फंडामेंटल पर हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, सारे क्वेश्चंस हैं मेरे भाई। आपको इन सभी क्वेश्चंस को लगाना है सेकंडों में। ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आप लोगों की अपलोड हो ही गई है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो देख लेंगे, और जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों को रेकमेंड नहीं किया है वो इस चैंपियंस 5.0 बैच के बारे में रेकमेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो हम आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, इतना विश्वास रखिए। बस आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, आपको क्लास में रोज 6 बजे लाइव रहना पड़ेगा, आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा, बस आपसे इतना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए।